प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बड़े नेताओं का सरगुजा संभाग दौरा देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आज एक दिवसीय सरगुजा दौरे पर अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष एवं स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य नट्टा डिसूजा पहुंची हुई हैं। इधर मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और उनसे सदस्यों में से मैं मिलने आई हूँ। उनसे बातचीत कर ग्राउंड की असलियत जानना और आगे किस तरीके से मजबूती के साथ लड़ना है, इस पर चर्चाएं की जाएंगी। देखिए, सबसे पहले मैं ये कह दूं कि परिवार के सदस्यों का कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है और मैं अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आई हूँ। बातचीतें, ग्राउंड रियलिटी जानना और किस तरीके से आगे और मजबूती से हम लड़ने वाले हैं, तो ये सारी बातें हो रही है। ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसे पार्टी है जो सभी को मौका देती है। हम डिक्टेटरशिप में नहीं बिलीव करते हैं। हम पार्टी के नेतृत्व ने हमेशा सभी कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का अधिकार दिया है, तो उसी अधिकार के तहत मैं सभी से मिल रही हूँ, बातें कर रहे हैं और अपना ये दूसरे दलों जैसे नहीं है, भाजपा जैसे वगैरह, जैसे कि किसी ने जो सोच लिया वही होता है। यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक वे में संगठन में भी बातें रखी जाती हैं। उन बातों को ऊपर पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है और मुझे पूरा विश्वास है। और सभी जगह जहाँ जहाँ पे अब दौरे हुए हैं, वहाँ के कैंडिडेट्स, वहाँ के जो उम्मीदवार हैं, वहाँ के जो दावेदार हैं, उन्होंने ये आश्वासन दिया है हमें कि दावेदारी करना उनका अधिकार जो है, वो उस अधिकार का यूज़ कर रहे हैं। पर कांग्रेस की लीडरशिप, कांग्रेस पार्टी नेतृत्व जिनको भी मैदान में उतारेंगे, वो उनके साथ रह के काम करेंगे और उनको जिताने की जिम्मेदारी उनकी रहेगी। क्योंकि अब पिछले 4.5 साल में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लोग खुशहाली के ज़िंदगी की ओर बढ़े हैं, वो चाहते हैं कांग्रेस के सारे वर्कर्स, कांग्रेस के जो ऑफिस बेरर्स है, वो चाहते हैं कि और आगे के 5 साल ऐसे ही मिले छत्तीसगढ़ के लोगों को। इधर कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य से भाजपा द्वारा महिलाओं को ज्यादा टिकट दिए जाने के सवाल पर कहा कि भाजपा महिला प्रत्याशियों और महिलाओं को लेकर सिर्फ मार्केटिंग करती है। वहीं आगे इन्होंने कहा कि भाजपा ने महिलाओं की देश में क्या स्थिति करके रखी है, वो किसी से छुपी नहीं है। महिलाओं के साथ देश में अत्याचार सहित अन्य बातें हैं, जिसकी वजह से नुकसान सिर्फ महिलाओं का हुआ है। साथ ही कहा है कि छत्तीसगढ़ में यदि 90 विधानसभा में भाजपा महिला प्रत्याशी उतार देगी, फिर भी महिलाओं का झुकाव कांग्रेस की तरफ ही होगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार मौजूदा 5 सालों में बेहतर काम करके दिखाया है और आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार फिर से बनने वाली है। कि कांग्रेस की इंटरनल मैटर्स है, जब डिक्लेयर होगी, जब आएगी, आप सबके सामने आ जाएगी। भाजपा सिर्फ महिला प्रत्याशियों और महिलाओं को लेके अपने मार्केटिंग करती है। मैं भाजपा के केंद्र सरकार को पूछना चाहूँगी आपके माध्यम से कि उन्होंने क्या महिलाओं की स्थिति क्या कर दी पूरे देश में। जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ी है पूरे देश में, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान महिलाओं को हुआ है। गैस सिलेंडर के दाम, इलेक्शंस यहाँ पे आ रहे हैं ये 4 राज्यों में, इसलिए अचानक से उनको याद आ गया कि महिलाएं भी हैं। जो 400 रुपया था, 414 रुपया था गैस सिलेंडर, वो आज 1200 पार हुआ था, तो 200 रुपया कम करने की ज़रूरत उनको अब महसूस हुई। उनसे हम सवाल ये पूछते, जब अंतर्राष्ट्रीय के दाम जो थे, अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल का जो दाम था, वो इससे करीबन 50% ज़्यादा था जब गैस का दाम 414 रुपया था। अब जब दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कम है, तो गैस का दाम सिर्फ 200 रुपया कम करके वो बाकी जो अमाउंट है अब तक किसके खिस्से में दे रहे थे। महिलाएं जो है सबसे ज़्यादा परेशान भाजपा के राज में है, तो भाजपा चाहे तो 90 के 90 टिकट महिलाओं को दे दे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के महिलाएं उनको
दिखा देंगे कि सच्चाई जो होती है सिर्फ ऐसे टिकट बांटने से कुछ नहीं होने वाला। सच्चाई ये है कि महिलाओं के हित में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने काम किया है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की महिलाएं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेगी। मैंने अभी वही कहा है कि जो भी संगठन के इंटरनल मैटर्स है उसमें कृपया करके कोई इंटरफियर ना करे। जो भी डिसीजंस होगा वो छत्तीसगढ़ के लोगों के हित में होगा। TS बाबा के डिप्टी